Assalamualaikum dear students, our today's topic is conditional sentences. There are four main types of conditional sentences. The first one is zero conditional, and the second is first conditional, and third is second conditional, and the fourth one is third conditional. We'll discuss all these types one after another. First of all, we'll discuss about zero conditional. देखिए ज़ीरो कंडीशनल में आपके पास दो क्लॉजेज होते हैं, यानी हर कंडीशनल सेंटेंस में आपके पास दो क्लॉजेज होते हैं. एक इफ़ क्लॉज होता है, एक रिजल्ट क्लॉज होता है. इफ़ क्लॉज को आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं और रिजल्ट क्लॉज को आप मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, और इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं. ये मैं आपको ऑरली बता रहा हूँ. इफ़ क्लॉज भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, इसके अलावा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं. ये तीन नाम इफ़ क्लॉज के हैं, मतलब इसी के पहले वाले के. और ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इफ़ क्लॉज ही पहले आएगा. हो सकता है मेन क्लॉज पहले आ जाए, इफ़ क्लॉज बाद में चला जाए. आपने सिर्फ रूल्स को याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है? देखिए, अगर तो इफ़ क्लॉज हमारे पास पहले आता है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आता है, तो फिर उसके बाद कॉमा लाजमी इस्तेमाल होता है. लेकिन अगर मेन क्लॉज पहले आ जाता है तो फिर हम कॉमे का इस्तेमाल नहीं कर सकते. यूज़ द ज़ीरो कंडीशनल टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स इन जनरल एवरी टाइम. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हम ज़ीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स इन जनरल, व्हाट हैपन्स इन एवरी सिचुएशन, जो हर वक्त होता है. मतलब फैक्ट के मुतालिक बात करेंगे आप, जो कि हकीकत होती है, कोई ट्रुथ हो सकता है. ठीक है. अच्छा, व्हेन अ कंडीशन एवरी टाइम, व्हेन अ कंडीशन एग्जिस्ट, जब एक कंडीशन होती है तभी वो लाजमी होता है, यानी एक काम होगा तो वो दूसरा भी लाजमी होगा. ठीक है. अब देखें, इफ़ द फूड इज़ आउट ऑफ डेट. देखें, इसका पहला जो क्लॉज होगा, जो इफ़ क्लॉज होगा, वो भी प्रेजेंट में होगा और अगला भी प्रेजेंट में होगा. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, ये कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, इधर भी कोई भी प्रेजेंट हो सकता है. दोनों क्लॉजेस प्रेजेंट में ही होंगे. इफ़ द फूड इज़ आउट ऑफ डेट, आई डोंट ईट इट. यानी अगर कहता है अगर फूड जो है वो आउट ऑफ डेट है, यानी एक्सपायर्ड है, तो कहते हैं आई डोंट ईट इट. ठीक है, मैं इसको नहीं खाता. ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अब दोनों, जाहिर बात है कि ये हर बार अप्लाई होगा, सिर्फ किसी एक सिचुएशन में नहीं है. मतलब कि जब जब खाना जो है वो आउट ऑफ डेट होगा तो वो उसे नहीं खाएगा. ठीक है. उसके बाद है इफ़ आई हैव ड्रंक आई डोंट ड्राइव. ठीक है, ये कंडीशन, अब ये एक फैक्ट है. ठीक है, वो हर टाइम ऐसा करेगा. ठीक है, हमेशा जब भी वो ड्रंक होगा ड्राइव नहीं करेगा. इस तरह इफ़ यू आर टॉकिंग आई कैन कॉन्सेंट्रेट. ठीक है, मतलब यहाँ भी देख लें कि दोनों इसके जो मतलब के पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट में हैं. यहाँ पे मॉडल का इस्तेमाल किया गया. इफ़ यू आर टॉकिंग आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, आई कैन कॉन्सेंट्रेट. अच्छा, अब देखें कि ये कंडीशन हर बार अप्लाई होगी, जब जब ऐसा होगा अप्लाई होगी. उसके बाद है व्हेन यू आर टॉकिंग आई कैन कॉन्सेंट्रेट. यू कैन रिप्लेस इफ़ विद व्हेन. आप लाजमी नहीं कि आप इफ़ ही लिखेंगे, आप उसकी जगह पे व्हेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मानी वही होगा और उसका फार्मूला भी वही रहेगा. अच्छा, ये देखें, ये इसकी बात हो गई. कहता है कि टू टॉक अबाउट व्हाट हैपन्स इन जनरल एवरी टाइम व्हेन कंडीशन एग्जिस्ट. ठीक है, जो कि आम तौर पर होना ही होना है. ठीक है, मतलब व्हेन यू गो आउट इन रेन यू गेट वेट. ठीक है, मतलब कहने का जब तुम बाहर जाओगे बारिश में तो तुम भीग जाओगे. ये तो अब डेफिनेट बात है, ये तो एक जनरल ट्रूथ है. उसके बाद आगे चलते हैं. ये फर्स्ट कंडीशनल. यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल टू टॉक अबाउट समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर इफ़ अ कंडीशन एग्जिस्ट. जो कि हो सकता है फ्यूचर में अगर एक कंडीशन हो तो, यानी अगर एक कंडीशन हो तो फ्यूचर में हो सकता है. अब देखें, ये प्रेजेंट और इसका दूसरा हिस्सा यानी इफ़ क्लॉज जो होगा वो प्रेजेंट में होगा, जो मेन क्लॉज यानी रिजल्ट क्लॉज होगा वो आपके पास फ्यूचर में हो सकता है, यानी उसमें विल का इस्तेमाल अमूमन होता है. तो आगे चलते हैं. इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम. इफ़ यू स्टडी, अब देखें पहला हिस्सा हमने प्रेजेंट में और दूसरा हिस्सा हमने इसमें विल का इस्तेमाल किया, यानी ये फ्यूचर इनडेफिनेट हमने इस्तेमाल किया. तो आपने सेकंड क्लॉज में, ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले बताया कि इफ़ क्लॉज में आपने याद रखना है कि इफ़ क्लॉज में क्या आता है. इफ़ क्लॉज में हमारे पास प्रेजेंट का इस्तेमाल होगा और जो हमारे पास रिजल्ट क्लॉज होगा उसमें हम विल का इस्तेमाल करेंगे. ये इसका फार्मूला है. इफ़ द वेदर इज़ नाइस विल गो स्विमिंग.
ठीक है। अब देखें वेदर इज़, यहाँ पे प्रेजेंट का इस्तेमाल हो रहा है। ये प्रेजेंट कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन को याद रखना है कि द फर्स्ट कंडीशन टू टॉक अबाउट समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर इफ अ कंडीशन एग्जिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, we will not get there on time if we do not catch the bus. We will not get there on time. अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्लॉज पहले आ गया। मैंने आपको बताया था कि आपने फार्मूला याद रखना है कि फर्स्ट कंडीशनल में हम मेन क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में क्या यूज़ करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, हम विल का इस्तेमाल करते हैं। वी विल नॉट गेट देयर ऑन टाइम इफ़ वी डू नॉट कैच द बस। अब इसको हमने नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ज़ाहिर बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक हम उसको नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक, क्योंकि आपने उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है सेंटेंस का कि उसमें बात क्या हो रही है, और अपने सेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने देखने का यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में से। उसके बाद है इफ़ वी विन वी विल बी सेलिब्रेटिंग सून। यहाँ पे देख लें इफ़ वी विन वी विल बी, ठीक है, यहाँ भी वी विल बी का इस्तेमाल, फ्यूचर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद अगर हमारे पास मेन क्लॉज पहले आ जाता है वी विल बी सेलिब्रेटिंग सून इफ़ वी विन, कॉमे का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हमारे पास रिजल्ट क्लॉज पहले आ जाता है तो फिर हम कॉमे का इस्तेमाल नहीं करते। सेकेंड कंडीशनल, ये प्रेजेंट और पास्ट हाइपोथेटिकल हो सकता है, ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट और पास्ट हाइपोथेटिकल मतलब कि मफरूज़ा, फ़र्ज़ करना, प्रेजेंट और पास्ट का कोई मफरूज़ा हो सकता है, ठीक है, अनरियल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, यानी अनरियल। सेकंड कंडीशनल एक्सप्रेसेस द अनरियल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो अनरियल सिचुएशन होगी इसका ताल्लुक हकीकत के साथ नहीं है। सेकंड कंडीशन में इसका ताल्लुक इफ़, इसमें इफ़ क्लॉज होगा और मेन क्लॉज होगा। जो इफ़ क्लॉज होगा, इफ़ अ कंडीशन एग्जिस्ट, अगर एक कंडीशन एग्जिस्टेड अगर होती ही द रिजल्ट वुड बी ट्रू, तो रिजल्ट उसका सच होता, मतलब अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। उसके बाद देखें पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, पास्ट सिंपल में भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, और मेन क्लॉज इसका, इसमें आप वुड का इस्तेमाल करेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे या माइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसमें ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड का, कुड का या माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से देख लीजिएगा कि इसमें ये इसकी एक अनरियल सिचुएशन होती है, इसमें सिर्फ हम एक गैर हकीकी हालात की बात करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, इफ़ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड बाय अ यॉट, ठीक है, कहता है कि इफ़ आई, अब इसमें ना तो उसने कोई लॉटरी जीती है और ना ही उसके पास यॉट है, वो सिर्फ एक मफरूज़ा, एक फ़र्ज़ कर रहा है, ठीक है, ही इज़ जस्ट सपोजिंग इफ़ आई वॉन्ट द लॉटरी, ठीक है, आई वुड बाय अ यॉट, ठीक है, ये अनरियल सिचुएशन है जो कि अभी हुआ नहीं है, ये अनरियल है, गैर हकीकी बात है। इफ़ यू वर वर्किंग हियर यूड बी इन प्रिजन, अगर तुम यहाँ काम ना कर रहे होते तो तुम प्रिजन में होते, कैद में होते। तो ये भी देखिए कि ये एक अनरियल सिचुएशन, ऐसा हुआ तो नहीं है, ये सिर्फ वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट, वी आर जस्ट गिविंग अ थॉट। अब देखें इफ़ आई वर यू आई माइट वेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई माइट वेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, तो मैं जो है वो आई माइट वेट, तो हो सकता है मैं फैसला करने से पहले इंतज़ार करता, ठीक है। तो इसलिए ये अनरियल सिचुएशन है जो कि हुआ नहीं है, वो जस्ट सपोज कर रहा है, सिर्फ फर्ज कर रहा है, ठीक है। इसका देख लें फार्मूला कि इफ़ क्लॉज जो है वो हमारे पास किस में आएगा, या तो पास्ट सिंपल में आएगा या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा, और दूसरा जो मेन क्लॉज होगा उसमें या वुड का इस्तेमाल करेंगे या कुड का इस्तेमाल करेंगे या माइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इसका फार्मूला है और ये इंटरचेंज हो सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेन क्लॉज पहले आ सकता है और इफ़ क्लॉज बाद में जा सकता है, ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि लाजमी है कि इफ़ नहीं पहले आना है। उसके बाद है थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल पास्ट हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन। ये पहले हमने पढ़ा हाइपोथेटिकल जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा, ठीक है, यानी मौजूदा या फिर फ्यूचर का, मतलब या तो हम फर्ज कर रहे हैं प्रेजेंट के मुतालिक या फिर हम फर्ज कर रहे हैं फ्यूचर के मुतालिक, ठीक है, हम दोनों में से किसी एक के मुतालिक। हम पास्ट को जब हम मतलब उसका मफरूज़ा हम बनाएंगे, फ़र्ज़ करेंगे माजी का जो हो गया, मतलब अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाना था, ठीक है, मतलब हुआ नहीं था, पास्ट की बात है,
ठीक है, इसमें तो देखिए ना, इसमें हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय, अगर मैं लॉटरी जीत लूँ तो मैं जो है वो यॉट खरीदूंगा। ठीक है, ये हुआ नहीं, हो सकता है, मुमकिन है हो जाए, लेकिन हुआ नहीं है, अनरियल सिचुएशन है। अच्छा, और ये इसमें चांसेस हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन होगी तो लाजमी दूसरी भी होगी, ये सिर्फ एक बात की जा रही है। उसके बाद ये पास्ट हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन, इसका जो पास्ट परफेक्ट में होगा सिंपल या कंटिन्यूस, इसका जो पहला क्लॉज होगा, इफ क्लॉज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में होगा सिंपल और कंटिन्यूस। यानी पास्ट परफेक्ट सिंपल भी हो सकता है, यानी सिंपल पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हो सकता है जो इफ क्लॉज होगा। और जो दूसरा क्लॉज होगा, जो मेन क्लॉज है, उसमें आप वुड, कुड, माइट प्लस हैव, यानी आप वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे या माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे दूसरे क्लॉज में। ये इसका फार्मूला है। देखें, इफ़ यू हैड कम टू क्लास यू वुड हैव पास द एग्जाम। ठीक है, इफ़ यू हैड कम टू क्लास यू वुड हैव पास, अगर तुम क्लास में आते तो तुम पास हो जाए, एग्ज़ाम पास कर लेते। मतलब कि वो आया ही नहीं है। ठीक है, ना वो क्लास में आया है ना उसने एग्ज़ाम पास किया है। ठीक है, अब वो माजी की बात गुजर गई है, अब माजी के मुतालिक सिर्फ बात हो रही है कि अगर वो ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाना था। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशनल है, माजी के मुतालिक बात हो रही जो गुजर गई है बात, जिसको आप ठीक नहीं किया जा सकता, जो कि आप ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो इफ़ ही हैड नॉट बीन वेयरिंग अ हेलमेट ही माइट हैव डाइड। ठीक है, अगर उसने हेलमेट ना पहना होता तो वो मर सकता था, मरा नहीं है। ठीक है, अगर ना पहना होता, अब पास्ट की बात है ना, एक वाक़या हो गया, लेकिन हम उसकी मुतालिक अब बात करें, अगर उसने हेलमेट ना पहना होता तो वो मर जाता। ठीक है, तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ये होता है जिसमें पास्ट के मफरूज़ा करते हैं। ठीक है, पास्ट के मुतालिक हम बात करते हैं। और पहले हमने ये पढ़ा है, यानी सेकंड कंडीशनल आपको पता है, इसका मैंने बता चुका हूँ, एक्सप्रेसेस द अनरियल सिचुएशन प्रेजेंट और फ्यूचर। ये प्रेजेंट और फ्यूचर के मुतालिक होगा, जिसमें प्रेजेंट या फ्यूचर के मुतालिक मफरूज़ा कायम किया जाएगा। और इसमें यह था कि इसमें फर्स्ट कंडीशनल में यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल टू टॉक अबाउट समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर इफ़ अ कंडीशन एग्जिस्ट। अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। ठीक है, तो ये सारे अ लिटिल बिट सिमिलर, बट यू हैव टू फोकस ऑन द फार्मूलाज। आपको एग्जाम में हो सकता है कि वो ऐसे आपको सेंटेंस दे और ये वाले इधर ब्लैंक दे दे और एमसीक्यूज़ में आपको नीचे ऑप्शंस दे दे, तो आपने सेंटेंस के मुताबिक देखना है कि ये कौन सी कंडीशनल है और उसके मुताबिक फिर आपने फार्मूले का इस्तेमाल करना है। और हो सकता है आपको एक सेंटेंस दे दे और एमसीक्यूज़ में आपके पास आ जाए कि ये कौन सी कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस 1 है, कंडीशनल टाइप 2 है, कंडीशनल 3 है, ये कौन सा है। ठीक है, ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसको कहते हैं जीरो कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल भी कहते हैं और टाइप 1 भी कहते हैं। इसको सेकंड कंडीशनल कहते हैं और टाइप 2 भी कहते हैं। इसको थर्ड कंडीशनल कहते हैं और टाइप 3 भी कहते हैं।